इस कहानी के शुरू में स्पेस में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे खास तौर पर माइनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 4 साल 2 महीने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब गहरे स्लीप में सो रहे होते हैं और तभी अचानक से बहुत सारे एस्टेरॉयड इनकी स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे स्पेसशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर इंसान गहरी नींद में सो रहे होते हैं वो अपने आप लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल एआई सिस्टम को पता चल चुका होता है कि जल्द ही पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए वो सभी पार्ट्स को पास ही के एक प्लैनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। एक पार्ट के अंदर एंडी नाम का एक आदमी होता है और अब जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जब इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो पार्ट्स अपने आप ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। पर किसी तरह से एंडी बच जाता है। इसका पार्ट एक जगह पर क्रैश हो जाता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से वो गहरी नींद में था। इसे अपनी फैमिली के विजन आना शुरू हो जाते हैं। एंडी जल्द ही अपने आप को संभालता है और वह इस पार्ट से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो देखता है कि इनका स्पेसशिप इस प्लैनेट पर क्रैश हो गया है। इसे पता चल जाता है कि ये वो प्लैनेट नहीं है जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। अब वो इस तरफ चलना शुरू कर देता है जिस तरफ इनका स्पेसशिप क्रैश हुआ होता है और जल्द ही इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इसे एक पार्ट दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका साथी होता है उसकी मौत हो चुकी होती है। वो इसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो जब देखता है इसका ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर खून के निशानों के साथ साथ किसी के पंजों के निशान भी होते हैं। हो सकता है इस प्लैनेट पर कोई बहुत ही खूनखार और बहुत बड़ा जानवर हो। जहाँ पर इसे कुछ लाइट्स दिखती हैं वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई इंसान है। तभी इसका एक साथी वहाँ पर आता है जिसका नाम डॉन है। एंडी की तरह इसकी जान भी बच चुकी होती है। डॉन कहता है स्पेसशिप से मैंने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करके ये कुछ बनाया है। क्रैश होने से पहले मैंने नेविगेशन को देखा था, जिससे मुझे पता चला कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए ये शॉर्टकट लिया था जो कि एस्टेरॉयड का रूट था और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैंने ये इक्विपमेंट बनाया है जिससे हम अर्थ पर मैसेज भेज सकते हैं, जिस मैसेज को वहां पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। और अगर इन्होंने हमारे लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजी तो इन्हें यहाँ तक पहुंचने में पूरे 2 साल लगेंगे, यानी कि 2 साल 8 महीने तक हमें यहाँ पर सरवाइव करना होगा। ये बहुत लंबा अरसा है। इसीलिए एंडी डर जाता है और वह कहता है इतना लंबा अरसा हम यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के कैसे सरवाइव करेंगे। डॉन बताता है कि शिप का पिछला हिस्सा जो है वो अभी तक भी ठीक है, जहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। गलती से एंडी के पैर से मशीन का प्लग निकल जाता है और जब वो इस प्लग को लगा रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर डॉन को वहां से उठाकर ले जाता है। जब एंडी ऊपर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इसे कुछ पता नहीं चलता कि डॉन कहां पर गया। वो इसकी गन उठाता है और जिस तरह से इसे डॉन ने अर्थ पर मैसेज भेजने के लिए कहा था वो अर्थ पर मैसेज भेज देता है और अब इस शिप के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा वो अपनी जान नहीं बचा सकता। वो एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है, तभी इसके सूट में जो एआई सिस्टम है वो भी अब धीरे धीरे काम करना छोड़ रहा है, इसलिए वो तेजी से चलने लगता है। और तभी दूसरी तरफ से रेडियो पर इसकी एक और दोस्त नोएमी की आवाज आती है जो कि बच गई होती है। वो इसे अपनी लोकेशन भेजती है जो कि इससे कई मील दूरी पर है, लेकिन एंडी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो पहले नोएमी के पास जाए। इसकी शिप के दूसरे हिस्से के पास जहाँ पर ऑक्सीजन है, खाने की सप्लाई है, इसलिए नोएमी को मना कर देता है। नोएमी कहती है कि तुम ऑक्सीजन की फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी बात मान जाता है और अब इसके एआई सिस्टम के मना करने के बावजूद भी वो नोएमी की तरफ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने सूट से आसपास के एरिया को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका सूट ये नहीं कर पाता, इसलिए इसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। और तभी इसे एहसास होता है कि इसके आसपास कोई गुजरा है। वो रुक जाता है। एंडी को लगता है इसका ये इल्यूजनेशन होगा। जिस तरह से बार बार इसे अपनी फैमिली के विजन आते हैं, इसी तरह से इसे अभी इल्यूजनेशन हो रहा होगा, इसके आसपास कोई है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी जमीन पर इसे छोटे छोटे होल्स दिखना शुरू हो जाते हैं और वो इन होल्स का पीछा करते हुए आगे जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर एक जाला बना होता है। वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर कोई क्रीचर है जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक है, इसलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाता है और इससे अब क्रीचर की घुराने की आवाज आ रही होती है, इसलिए अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है। जिसके बाद वो इस एरिया को स्कैन करता है। इसे पता चलता है कि इसके बहुत सारे साथी इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो इसे रेडियो पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। इसे कुछ समझ में नहीं आता और अब वो एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे वो बड़े क्रीचर को देख पाता है। इसका मतलब यह है कि क्रीचर ने इसके साथियों को खा लिया है और इसके पेट में इसके साथियों के ट्रैकर्स हैं, इसलिए इसे अपने साथियों की लोकेशन आसपास दिख रही थी। और अब वो क्रीचर इसके ऊपर हमला करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो जमीन में भरी दरारों के अंदर गिर जाता है। क्रीचर अब भी इसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे इसके सूट का एक और हिस्सा लीक हो जाता है। वो अपने सूट को किसी तरह से फिक्स करता है। इसे समझ आ चुका है कि रोशनी में क्रीचर इसे बहुत अच्छे से दिख सकता है। तभी इसे
डॉन के इसके रेडियो पर कॉल आती है। वही जिसे क्रीचर अपने साथ उठा कर ले गए थे। वो बताता है कि मैं क्रीचर से लड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एंडी भी बहुत ज्यादा थका होता है, इसलिए दोबारा पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। और तभी नोएमी रेडियो से दूसरी तरफ इसे कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। अगर हम अपने साथी डॉन को बचा पाए तो हमारे सर्वाइवल के चांस और भी ज्यादा होंगे। नोएमी की बात सुनकर वो डॉन को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर वो देखता है डॉन दो क्रीचर से गिरा हुआ है। वो फ्लेयर गन चलाकर इनके ऊपर हमला कर रहा है और अब एंडी भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर डॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तब ये क्रीचर इसे मार देता है। और अब इन खतरनाक क्रीचर ने यहाँ पर एंडी को भी देख लिया है, इसलिए वो इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी नोएमी अपने सिस्टम से आसपास के सभी पार्ट्स की लाइट्स को ऑन कर देती है। लाइट जैसे ही ऑन होती है, क्रीचर इन पार्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। क्रीचर उन पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं और यहाँ से एंडी भागने में कामयाब हो जाता है। एंडी एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर बहुत सारे जुगनू होते हैं जो इसके सूट के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं। शुरू में एंडी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्द इसे समझ में आ जाता है कि ये जुगनू इसके सूट को डैमेज कर रहे हैं। दरअसल इसके सूट के अंदर घुसकर इसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो जुगनू को अपने ऊपर से हटाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर इसे पकड़ लेता है, जो इसे धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर निगलना शुरू कर देता है। इससे एंडी का हार्ट बंद होना शुरू हो जाता है। ये बात इसके सूट के एआई सिस्टम को पता चल जाती है, इसलिए सूट इसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है, जो कि शॉक इस क्रीचर को भी लगता है, जिस वजह से वो इसे अपने मुंह से निकाल कर फेंक देता है और एक बार फिर वही क्रीचर इसका पीछा करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन एंडी की किस्मत एक बार फिर इसका साथ नहीं देती और वो गुफा इन्हीं जुगनुओं की थी जो इसके सूट को डैमेज करके इसके अंदर जाकर इसे मारना चाहते थे। इसलिए एंडी यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद इसके सूट का जो एआई सिस्टम होता है इसे बताता है कि इसके सूट की ऑक्सीजन बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसे शिप के इस दूसरे हिस्से तक जाना चाहिए। अगर वो अपने साथी को बचाने के लिए गया तो इसकी मौत हो जाएगी। ये बात वो अपने साथी नोएमी को बताता है। नोएमी कहती है ठीक है, तुम यहाँ से स्पेसशिप की तरफ चले जाओ। लेकिन इसे पता है कि अगर वो नोएमी तक नहीं गया तो इसकी मौत कन्फर्म है। दरअसल वो अपने पार्ट से बाहर नहीं निकल पा रही होती, इसलिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और नोएमी की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर नोएमी का पोर्ट है। जल्द वो इस पार्ट तक पहुंच जाता है। नोएमी अपने पार्ट का दरवाजा खोल देती है। वो पार्ट के अंदर जाता है और देखता है नोएमी का पैर वहाँ पर फंसा हुआ है। वो टूल्स की मदद से नोएमी का पैर वहाँ से बाहर निकालता है और बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करते हैं और अब ये तय करते हैं कि ये शिप के दूसरे हिस्से तक जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहीं पर इनकी जान बच सकती है। लेकिन बाहर चारों तरफ खतरा है, क्योंकि क्रीचर इनका इंतजार कर रहे हैं। जब ये बाहर निकलेंगे तो क्रीचर इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भागते हुए शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, पर जब ये इसके अंदर जाते हैं तो इनसे डोर बंद नहीं होता। सामने से बहुत सारे क्रीचर इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। ये दोनों को दोनों समझ चुके होते हैं कि इनकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। लेकिन तभी नोएमी किसी तरह से शिप का डोर बंद करने में कामयाब हो जाती है। अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, जहाँ पर कई महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि अंदर भी क्रीचर हैं जो अब इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये एक जगह से दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देते हैं। बाहर से क्रीचर अंदर आने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पूरी तरह से परेशान हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। एंडी मरने से पहले नोएमी को अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है और बताता है मेरी गलती की वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरी पूरी फैमिली की मौत हो गई। दरअसल एंडी के दिल में आज भी वो गिल्ट होता है। नोएमी कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम कभी मेरी जान बचाने के लिए नहीं आते। अतीत में जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। वो क्रीचर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। एंडी के सूट में अब भी कुछ जुगनू हैं जो किसी के सूट के साथ चिपके होते हैं। वो इन जुगनुओं को पकड़कर क्रीचर की तरफ फेंकती है, जो कि क्रीचर के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये शिप बहुत ही बड़ा है। इनके आगे गहरी खाई है जो कि इस शिप का निचला हिस्सा है। क्रीचर अब इन तक पहुंचने वाला होता है, इसलिए दोनों के दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। क्रीचर भी इनके पीछे होता है। नोएमी क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ करवाती है, जिससे क्रीचर इसके पीछे आना शुरू कर देता है। तो वो एंडी से कहती है कि जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। और अब एंडी ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर एक पॉड होता है और इस पॉड के एआई की मदद से वो पूरी स्पेसशिप की लाइट्स को बंद कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर नोएमी छुप जाती है। एंडी नोएमी से कहता है कि तुम अपने पीछे क्रीचर को पॉड के बिल्कुल नीचे लेकर आओ, मैं ऊपर से पॉड को रिलीज कर दूंगा, जिसके नीचे
नीचे दबकर क्रीचर मारा जाएगा। और अब न्यूमी ऐसा ही करती है, वो अपनी बॉडी में बहुत सारी लाइट्स लगाकर भागना शुरू कर देती है। क्रीचर इसके पीछे भागता है और जैसे ही वो पार्ट के नीचे आती है, ऊपर से एंडी पार्ट को रिलीज कर देता है, जिसके नीचे दबकर क्रीचर मारा जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए एंडी की अपनी जान भी चली जाती है, जिससे न्यूमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि इसकी जान बचाने के लिए एंडी ने अपना सैक्रिफाइस किया। और अगले पल इसे होश आ जाता है। दरअसल वो बेहोश हुआ होता है और अभी वो जिंदा है, जो देखकर न्यूमी बहुत खुश हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर पूरी तरह से महफूज हैं, क्योंकि ये अब कई महीनों तक यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द कोई रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगी, क्योंकि अब ये कई महीनों तक यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या कोई रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए आएगी या इन्हें यहाँ पर ही अपनी मौत का इंतजार करना होगा?